दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सीमा एकदम से चीख उठी। गजराज उसकी तरफ घूमा और उसने पूछा, क्या हुआ सीमा? वो सीमा ने लिद्दर के पार वाले किनारे की तरफ उंगली उठाई। वहां से पलटकर गजराज ने इस तरफ देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। फिर चौंके हुए सवर से कह उठा, ओह, वो कमीना यहाँ। और कोट के जेबों में हाथ डाले निकलसन किसी पत्थर की सी मूर्ति के समान स्थिर खड़ा अपनी विचित्र और भयानक आंखों से उन्हें घूर रहा था। थर थर कांपती हुई सीमा गजराज से लिपट गई। गजराज ने एक झटके से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तान दिया और सीमा से बोला, डरो मत सीमा, वो नदी के उस पार है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भयभीत सीमा निकलसन की तरफ ही देख रही थी। गजराज के हाथों में दबे रिवॉल्वर को देखकर वहां खड़ा निकलसन हंसा और ये हंसी इतनी भयानक और क्रूर थी कि सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। भय के कान टांगे उसकी कांपने लगी और गजराज ने भी चीख कर पूछा, हमसे क्या चाहते हो तुम? लद्दर के पार सामने वाले किनारे पर खड़े निकलसन ने कुछ नहीं कहा। दोनों हाथ और केट की जेबों में ठूंसे और पत्थर से बने किसी स्टैचू के समान वो स्थित वहीं पर खड़ा उन्हें घूरता रहा। और निकलसन के घूरने का यह अंदाज सीमा की टांगे कपकपाए देख रहा था। कम से कम उसे निकलसन बहुत ही खूंखार नजर आ रहा था। गजराज ने एक बार फिर चीखकर उससे सवाल किया। इस बार निकलसन ने अपना दाएं हाथ हाथ जेब से बाहर निकाला और इसी हाथ से उसने दोनों के अपने पास बुलाने का संकेत किया। सीमा के जिस्म पर मौजूद सभी मसामों ने पसीना उगल दिया था। उसका शरीर पूरा बिल्कुल गिला हो चुका था। हाथ के इशारे की तरफ अपने बुलाने का निकलसन का यह अंदाज उसे बहुत ही डरावना महसूस कर रहा था। जबकि गजराज ने चीख कर कहा, हम नदी के इस पार हैं, उधर आने का कोई रास्ता नहीं है। जवाब में उसने अपना हाथ वापस जेब में ठूंस लिया और इस बार चहलकदमी करता हुआ एक तरफ बढ़ गया। इधर गजराज ने देखा कि निकलसन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसने चीख कर फिर से कहा, मेरे सवालों का जवाब दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। निकलसन ने एक हिकारत भरी दृष्टि से उसकी तरफ उछाली। धाएं। गजराज ने एक फायर कर दिया। सारी घाटी फायर की जोरदार आवाज से गूंज उठी, मगर निकलसन ठिठका तक नहीं। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पर उसने ऐसा एक्शन किया जैसे किसी लापरवाही के साथ कोट पर लगे किसी बाल को झाड़ रहा हो। गजराज के चेहरे पर हैरत भाव नजर आए। हे भगवान, सीमा बड़बड़ाई, यह आदमी है या भूत? मैंने उस रात भी देखा था, गोलियां तो इस पर असर ही नहीं करती। देखते ही देखते चहलकदमी करता हुआ निकलसन एक विशाल पत्थर की बैक में लुप्त हो गया। मगर गजराज अब भी उसकी तरफ यूं देख रहा था जैसे वो उसे नजरों में आ रहा हो। और सीमा बड़बड़ाई, हे भगवान, अब क्या होगा? गजराज ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का कहा और उस पर नजर पत्थर पर ही जमी रही, पीछे जिसके निकलसन गुम हो गया था। सीमा ने गजराज से उत्सुकता में पूछा, क्या वो अभी भी तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ, वो अकेला नहीं है, तीनों मौजूद हैं, उसके अन्य वो साथी भी। वहां क्या कर रहे हैं वो? आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। क्या? वो तो मैं यहां से भला कैसे बता सकता हूं, मगर हाँ, इतना जरूर देख रहा हूं कि बीच बीच में वे इधर ही तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। बुरी तरह से उत्सुक सीमा ने उचक कर इधर उधर देखने की कोशिश करते हुए कहा, मगर मुझे तो वह नजर नहीं आ रहे राज। अरे! गजराज इस तरह से चौंक कर उछल पड़ा जैसे सीमा की बात सुनी ही ना हो और बोला, कमाल है भला, कैसे हो सकता है? क्या हो गया? सीमा जिज्ञासा की अधिकता के कारण पागल हुए जा रही थी। उनके समीप ही मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। हैरत की बात है कि मोटरसाइकिल को भला वे कैसे ले आए? ऐसा तो कोई रास्ता भी नहीं है। मोटरसाइकिल? हाँ, गजराज जो अभी भी वहीं पर देख रहा था उसने एकदम से कहा। सीमा का बेचैन सवर आते हुए कहा, मगर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओह! इतनी देर में पहली बार गजराज ने सीमा की तरफ देखा। गजराज का समूचा चेहरा इस वक्त पसीने से भरभराया हुआ था। दिल उसका इस सोच के कारण हथौड़े की तरह पसलियों पर चोट कर रहा था कि सीमा के मरने का क्षण अब बहुत नजदीक आ गया है। अपनी योजना के इस अंतिम और नाजुक चरण पर आकर वो बहुत ही नर्वस हो रहा था। फिर भी सीमा को दिखाने के लिए उसने आंखों से ही अपनी और सीमा की लंबाई के फर्क को तोला। मुंह से बहुत ही शुष्क स्वर निकाला,
तुम्हारी लंबाई बहुत कम है, मुझे वे नजर आ रहे हैं। सीमा सिर्फ उसके निस्तेज चेहरे को देखती रह गई। गजराज ने अपने चारों तरफ इस दृष्टि घुमाई जैसे किसी चीज को तलाश कर रहा हो। फिर विशाल पत्थर पर उसकी नजरें जाकर ठिठक गई। दिल जैसे किसी क्रिकेट की गेंद के समान सख्त हो गया और उछल उछल कर उसके कंठ पर वार करने लगा। और फिर अपना समूचा साहस जुटाकर उसने सीमा को इस जीवन का अंतिम वाक्य ही कह दिया, तुम इस पत्थर पर खड़े होकर देख सकती हो। सीमा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक उस सामने वाले किनारे से किसी मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज गूंज उठी। यह आवाज बड़े भयानक अंदाज में सारी घाटी में गूंज रही थी। गजराज ने एक झटके में ऊपर देखते हुए कहा, अरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर तो वे शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज राज, प्लीज, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, सीमा ने उत्सुकता के साथ कहा। बस राज भी तो यही चाहता था। इसी क्षण के लिए तो उसकी सारी जिज्ञासा पैदा कर दी गई थी। उसने जल्दी से सीमा को सहारा दिया और सीमा ने एक पैर पत्थर पर रख दिया। धड़कते दिल के साथ गजराज ने उसे पत्थर पर चढ़ा दिया। गजराज के हौसले पस्त होते जा रहे थे। घाटी में मोटरसाइकिल की आवाज निरंतर गूंज रही थी और उस तरफ देखते हुए सीमा ने कहा, मुझे तो वहां अब कुछ नजर नहीं आ रहा राज। गजराज के छक्के छूट गए। उफ, पत्थर लुढ़क क्यों नहीं रहा है? पत्थर को कमबख्तों ने सही नहीं रखा या मैंने ही किसी गलत पत्थर पर चढ़ा दिया है। बुखलाए से सवर में गजराज ने कहा, उधर उस बड़े पत्थर की बाईं तरफ ध्यान से देखो सीमा, वे तीनों खड़े हैं, मोटरसाइकिल भी वहीं पर है। पत्थर पर खड़ी सीमा ध्यान से उसी तरफ देखने लगी। पत्थर के टच से मस न होने पर उत्तेजना के कारण गजराज का हाल बुरा हुआ जा रहा था। तभी वातावरण में गूंजने वाली मोटरसाइकिल की आवाज बंद हो गई और इस आवाज के बंद होते ही घाटी भेजती एक और आवाज गजराज के कानों में गूंज पड़ी। इस आवाज को सुनते ही गजराज के रोंगटे खड़े हो गए। किसी घोड़े के दौड़ने से उत्पन्न होने वाली टापों की आवाज थी। गजराज के जिहन में एक ही शब्द गूंजा, सत्यानाश। चकित सीमा ने कहा, वहां तो कुछ भी नहीं है राज। अब वहां क्या नजर आएगा? अपना बायां जूता पत्थर की जड़ में ठूंस कर जोर लगाते हुए गजराज ने पस्त स्वर में कहा, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वे तीनों जा चुके हैं। गजराज ने कहा, लेकिन मैंने तो वहां किसी को। सीमा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके मुंह से निकलने वाले आगे के शब्द भी एक लंबी चीख में बदल गए। गजराज के हल्के से प्रयत्न से पत्थर लुढ़क गया था। उस पर से लुढ़क कर सीमा ढलान पर जा गिरी। सीमा! योजना के मुताबिक गजराज जोर से चीख पड़ा, परंतु सीमा बेचारी कुछ बोलने की स्थिति में कहां थी। मुंह से चीखें निकलती वो तो उस विशाल पत्थर की तरह खड़े ढलान पर लिद्दर की तरफ लुढ़कती जा रही थी। गजराज पत्नी से बेहिंता प्यार करता और पति के समान हलक फाड़कर चिल्ला रहा था, सीमा, सीमा, सीमा। टापों की आवाज नजदीक आती जा रही थी। ढलान पर लुढ़कने वाला पत्थर शायद सीमा से भारी भी था, अतः लुढ़कती हुई सीमा के पैरों के ऊपर से गुजरकर वो आगे निकल गया। फिर पत्थर धाम से लिद्दर नदी में पड़े किसी पत्थर से टकरा गया। गजराज जानता था कि अगले कुछ ही पलों बाद सीमा का भी वही हश्र होने वाला है। उसका सिर लिद्दर के बीच पड़े किसी पत्थर से टकराएगा और फिर किसी तरबूज की तरह फट जाएगा। गजराज ये भी जानता था कि उसका चीखना इस सब को होने से नहीं रोक सकेगा, अतः वो चीखे चला जा रहा था। लेकिन शीघ्र ही एक ऐसा क्षण आया जब उसके हलक ने स्वयं चीखना बंद कर दिया। वो अवाक और जड़वत किसी स्टैचू के सामने खड़ा रहा। जिस दृश्य को उसकी आंखें देख रही थी उसे देखकर गजराज में तिरपन कांप गई। बुरी तरह से चीखने के चक्कर में वो ये नहीं देख सका कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ऐसा गजराज ने क्या देख लिया था? क्या उसकी आंखों के सामने वो घोड़े वाला आदमी आ गया था या कुछ और ही हो गया था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।